गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज का जीएफजी का पीओटीडी है जनरेट परम्यूटेशन ऑफ एन एरे। ओके, गिवन एन एरे एआरआर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, जनरेट ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन ऑफ एन एलिमेंट्स इन द एरे। ओके, सो क्वेश्चन क्या कहता है? अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये अगर तुम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस तुम्हें आने चाहिए, क्योंकि ये सब फेमस क्वेश्चन है। ये हो गया परम्यूटेशंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है। बैक ट्रैकिंग तो लीड कोड पे ना, लीड कोड पे भी अवेलेबल है परम्यूटेशन, परम्यूटेशन वन एंड परम्यूटेशन टू करके। परम्यूटेशन वन लीड कोड 45 है और 46 है, 47 है अपने पास परम्यूटेशन टू। सो ये जो क्वेश्चन है ना जीएफजी का पीओटीटी, आज है लीड कोड 45 वाला क्वेश्चन है। तो चलो लेट्स सॉल्व करते हैं इसको कि कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ना हमारे पास कि वन है, टू है, थ्री है। तो इसका हम क्या क्या परम्यूटेशन बना सकते हैं? देखो, वन टू थ्री है, वन थ्री टू है, टू वन थ्री है, टू थ्री वन है, थ्री वन टू है और थ्री टू वन है। यही वैलिड परम्यूटेशन बन सकते हैं। अगर तुम कुछ और बनाने का ट्राई करोगे ना तो ये इन्हीं में से कोई एक और बन जाएगा। ठीक है, ओके। सो देखते हैं कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, एक देखो, एक बात देखो कि अगर मैं यहाँ पर हूँ, इंडेक्स, ये करंट इंडेक्स यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ ना, मुझे एक परम्यूटेशन बनाना है। परम्यूटेशन क्या होगा कि तीन, बेसिकली तीन पोजीशन है हमारे पास ये एरे में, नम्स में। तो तीनों पोजीशन को अलग अलग तरीके से, कितने अलग तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, सो लेट सपोज कि हम अ, इस पोजीशन, जीरोथ पोजीशन को फिल करते हैं, मतलब जीरोथ पोजीशन को फिल आउट करते हैं। तो जीरोथ पोजीशन को क्या क्या फिल कर सकते हैं? आइदर वन से, आइदर टू से और आइदर थ्री से कर सकते हैं, है ना। इससे कर सकते हैं। ओके ओके, ये बात हमें समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास रास्ता है कि फर्स्ट पोजीशन को फिल आउट करने का, फर्स्ट पोजीशन को फिल आउट करने का। तो देखो, सिंस वन यूज हुआ है तो बचा क्या क्या है? टू थ्री। तो टू थ्री, क्योंकि देखो यूनिक एलिमेंट्स बोल दिया है तुम्हारे पास, तो टू थ्री है। तो टू थ्री को कैसे अरेंज कर सकते हो? फर्स्ट पोजीशन है ना, फर्स्ट पोजीशन को फिल आउट करना है। तो या तो वन हो सकता है, यहाँ पर टू हो जाएगा, या वन होता या थ्री होता। जैसे इस केस में देखो, फर्स्ट पोजीशन पे टू है, ओके। तो और कौन कौन सा बचा है? वन है और थ्री है। देखो, या तो मैं सेकेंड फर्स्ट पोजीशन पे वन रख देता हूँ, या फर्स्ट पोजीशन पे मैं थ्री रख दूंगा, है ना। वैसे ही जीरोथ पोजीशन पे अपने पास क्या है? थर्ड है। तो फर्स्ट और फर्स्ट पोजीशन को अब हम फिल आउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए कौन कौन सा ये पार्टिसिपेट कर सकता है? वन और टू। लेट सपोज कि थ्री, फर्स्ट पोजीशन पे वन आएगा और फिर फर्स्ट पोजीशन पे टू आएगा। ये दो चांसेस है और पॉसिबिलिटीज है। नाउ लेट्स वी हैव टू फाइंड आउट द सेकंड पोजीशन। ओके, इस केस में देखो, तो सेकंड पोजीशन पे एक ही संभावनाएं हैं। वन टू यूज हो गया, थ्री बचा हुआ है, तो थ्री कर लेते हैं यूज। वन टू थ्री, ओके। यहाँ पर टू फिल आउट कर सकते हैं तो वन थ्री टू। यहाँ पर थ्री फिल आउट कर सकते हैं तो टू वन थ्री। यहाँ पर वन फिल आउट कर सकते हैं तो टू थ्री वन। यहाँ पर थ्री वन टू और यहाँ पर थ्री टू वन। देखो, एक दो तीन चार पाँच छ, छह ही पॉसिबल परम्यूटेशन है इसका। तो हम ऐसे फिल आउट कर सकते हैं। हम कैसे सोच सकते हैं कि वी हैव टू, जीरो पोजीशन पे क्या क्या रखना है, देन फर्स्ट पोजीशन पे क्या क्या रखना है, देन सेकंड पोजीशन पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। तो हम इस तरीके से सोच सकते हैं। ओके, ना हम कोडिंग में इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं अपने पास। ठीक है, जैसे अपने पास वही है, वन है, टू है, थ्री है। ठीक है, अभी हमारा करंट इंडेक्स यहाँ पर है। तो हम क्या करते हैं, जीरोथ पोजीशन के लिए, जीरोथ पोजीशन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो जीरोथ पोजीशन के लिए क्या है? तीन पॉसिबिलिटीज है ना, वन टू और थ्री। तो लेट सपोज क्या करते हैं ना, एक लूप चला देता हूँ यहाँ पर कि फोर इंट आई इज इक्वल टू, अभी बताता हूँ क्या हो रहा होगा, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, क्या कर सकता हूँ, वन की चांसेस हैं, ठीक है, टू के चांसेस हैं, ठीक है, थ्री के चांसेस है। जीरो पोजीशन मैंने फिल कर दिया। ओके,
जैसे ही किया मैंने, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, कि जैसे वन पोजीशन है तो इसी को यहीं पे रहने दिया। अब मेरे पास क्या है, जो ये नम्स एरे है ये इस तरह से है, और मैं यहाँ चला जाऊंगा, है ना, यहाँ पे चला गया। अब मेरे पास क्या है कि फिल आउट करते हैं अब अब यहाँ पर क्या चांसेस है कि फर्स्ट पोजीशन, बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन को फिल आउट करेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन को फिल आउट करने का क्या है, ये दो चांसेस है, टू या तो थ्री, वन टू और वन थ्री। तो इसको हम कैसे लाएंगे, है ना, कि कैसे हम जीरो पोजीशन पे तीन चांसेस है तो तीनों को कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखो, अगर ये देखो कि इंट आई इज इक्वल्स टू इंडेक्स ले लिया, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पर इंडेक्स आई से स्टार्ट कर रहा हूँ और आई लेस देन एन तक पूरे लूप तक चलेगा, आई प्लस प्लस, मतलब मैं यहाँ से शुरू किया, मैं इसको इसको क्रिएट करना चाहता हूँ कि तीन, मेरा फर्स्ट पोजीशन पे तीन वैलिड, तीन अलग अलग जीरो पोजीशन के लिए तीन अलग अलग जो भी क्रिएट हो गया पॉसिबिलिटी उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आई इज टू इंडेक्स आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, यस। तो मैं यहाँ पे हूँ, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ ना, स्वैप करता हूँ क्या, नम्स में, नम्स में मैं स्वैप करता हूँ, ये अपने पास नम्स है, ओके। तो नम्स में मैं स्वैप करता हूँ नम्स ऑफ इंडेक्स और नम्स ऑफ आई, ओके। इससे क्या होगा हमारे पास, देखो मैं बताता हूँ, हमारे पास जीरो पोजीशन को फिल आउट कर रहे हैं ना, तो देखो आई कहाँ पहले जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो नम्स ऑफ इंडेक्स और नम्स ऑफ आई तो सेम है, तो स्वैप करके अपने पास नम्स जो एरे बनेगा वो वन टू थ्री ही रहेगा, क्योंकि इंडेक्स और आई सेम पोजीशन पे, इसको स्वैप करेंगे तो यही बन जाएगा, ओके। फिर है अपने पास आई कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, है ना। इसको क्या करेंगे, इंडेक्स और आई को स्वैप कर देंगे तो नम्स क्या बन जाएगा अपने पास, टू वन थ्री, हाँ। और फिर क्या होगा, आई यहाँ पे आएगा, है ना। इंडेक्स और आई को फिर से हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, तो क्या हो जाएगा, थ्री टू और वन, यस। अब देखो, हमारे पास फर्स्ट पोजीशन के लिए वन टू और थ्री फिल आउट हो गया ना। अब देखो इंडेक्स को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे, इंडेक्स को यहाँ बढ़ा दिए, यहाँ बढ़ा दिए, यहाँ बढ़ा दिए। तो मैं क्या करूंगा, फिर जो भी इस फंक्शन के अंदर हुआ कि मतलब मेक परम्यूटेशन करके एक फंक्शन बनाते हैं, है ना। इसमें अपने पास इंडेक्स आएगा, अपने पास नम्स आएगा, और यहाँ पर से ARR आएगा, सॉरी आंसर एरे आएगा, इसी में हम लोग सारा परम्यूटेशन को स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पर मेक परम्यूटेशन को कॉल कर दूंगा मैं, मेक परम्यूटेशन को कॉल कर दूंगा, मैं क्या करूंगा, जैसे फर्स्ट पोजीशन मेरा फिल आउट हो गया, है ना, कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी पॉसिबिलिटीज थी मैंने सारे ट्राई आउट कर लिए। अब मुझे सेकेंड पोजीशन थर्ड पोजीशन के लिए आगे के लिए फिल आउट करना है, तो क्या करूंगा कि भाई आगे का तुम देख लो, इंडेक्स प्लस वन, है ना, नम्स अपने पास ये है, देखो नम्स ये चला जाएगा और आंसर ये अपने पास नम्स है अभी इसके लिए, इस कॉल के लिए, ठीक है। तो अब देखो फिर से यहाँ पर भी चांसेस है, यहाँ मेरा इंडेक्स यहाँ होगा, यस, ये वाला कॉल फिर से स्टार्ट होगा, और आई यहाँ से फिर से शुरू होगा, बोलेगा कि इन दोनों को स्वैप करते हैं, तो बोला ठीक है वन टू थ्री ही रह जाएगा, ओके। फिर अब बोला कि आई मेरा यहाँ मूव करेगा ना, तो बोलेगा कि इन दोनों को स्वैप कर दो, तो बोलेगा वन, और इनको स्वैप करेगा तो वन थ्री टू हो जाएगा, है ना, ओके। सो तो फर्स्ट पोजीशन के लिए देखो क्या क्या आ गया, वन टू आ गया, वन थ्री आ गया, है ना। और यहाँ पर इंडेक्स प्लस फिर से कर देंगे, बट देखो मैंने क्या किया था, यहाँ पर तीन चांसेस था, लेकिन देखो यहाँ पर से देखते हैं, वन टू थ्री, अब ये हो गया ना, इसको इस रिकर्जन को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इंडेक्स मेरा यहाँ पे आएगा, फिर से ये वाला कॉल करेगा विथ इंडेक्स प्लस वन, है ना, इंडेक्स प्लस वन को कॉल किया और यहाँ पर इंडेक्स आ जाएगा। अब क्या करूंगा मैं कि फिर से रिकर्जन कॉल होगा ना, तो थ्री को थ्री के साथ स्वैप कर दिया, तो वन टू थ्री आ जाएगा, और मेरा इंडेक्स फिर ये हो जाएगा, और इन दोनों को स्वैप कर दिया, और फिर इंडेक्स प्लस वन को मैं कॉल कर दूंगा, इंडेक्स प्लस वन को कॉल किया तो इंडेक्स प्लस वन आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। जैसे ही आउट ऑफ बाउंड हुआ, तो देर इज वन परम्यूटेशन आई हैव क्रिएटेड, सो आई कैन राइट दैट कि इफ माई इंडेक्स इज गोइंग आउट ऑफ बाउंड इन, देन मैं क्या कर लूंगा, आंसर में मुझे एक परम्यूटेशन बन चुका होगा,
और वो परम्यूटेशन क्या होगा, ये अपना नम्स ही तो है। देखो, ये अपना नम्स तो है, नम्स को मैं इधर पुश कर दूंगा और फिर रिटर्न कर जाऊंगा। अच्छा, लेकिन लेकिन यहाँ पर फिर वो करना पड़ेगा। देखो एक चीज दिखाता हूँ कि 1 है, 2 है, 3 है। अब मैंने क्या क्या किया था कि यहाँ पर एक बार 1 2 3 आ रहा था, फिर क्या आ रहा था, 2 1 3 आ रहा था, और क्या आ रहा था, 3 2 1 आ रहा था। सो एज यू कैन सी, पहले मैंने नम्स मेरा ये था, पहली बार स्वैप किया तो यही था, फिर सेकेंड बार स्वैप किया तो ये हो गया, थर्ड बार स्वैप किया तो फर्स्ट पोजीशन के लिए ये हुआ। तो ये मेरा इंडेक्स है, और इसके लिए आई मेरा इधर मूव कर रहा था, और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग स्वैप करते जा रहा था। बट लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि इसको मैंने स्वैप किया, कैसे किया, आई और इंडेक्स को स्वैप किया। लेकिन देखो यहां पर भी क्या किया होगा, फिर आई और इंडेक्स को स्वैप किया होगा, है ना। तो अपने पास 2 1 3 हो गया। बट तुम अगर इसी एरे में नहीं चेंज कर सकते हो ना, कि यहीं पे फिर मेरा इंडेक्स यहाँ पे होगा और फिर ये स्वैप करोगे तो 3 1 2 होगा, ये वाला मुझे क्रिएट करने के लिए वापस से मुझे यही एरे में आना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, फिर से स्वैप अगर कर दूंगा आई और इंडेक्स को, यहाँ से यहाँ जाने जाऊंगा तो स्वैप इंडेक्स मतलब कि 2 1 3 यहाँ पर आई होगा और यहाँ पर इंडेक्स होगा, तो 1 2 3 बन जाएगा। फिर मैं इसमें चेंजेस करूंगा तो थर्ड इंडेक्स आई यहाँ पर रहेगा, तो तब ये बन पाएगा। तो यू गॉट दैट कि यहाँ पर मुझे क्यों वापस से स्वैप करना था। और ऐसा हर एक केस में होगा। जैसे देखो 1 2 3 था ना, तो देखो अब मुझे क्या करना था, इंडेक्स इंडेक्स मेरा क्या था, सॉरी, इंडेक्स मेरा ये था, और मेरा आई मूव कर रहा था, एक बार आई यहाँ जाएगा, एक बार यहाँ जाएगा, तो हर एक बार नम्स में मैं फिर से स्वैप कर दूंगा ताकि मैं सारे केसेस को कवर अप कर सकूं। और फिर ये सब हो जाएगा, तब मुझे आंसर में रिटर्न कर देना है ना। चलो कोड देख लेते हैं एक बार। मैंने क्या बोला कि एन इक्वल टू नम्स डॉट साइज ले लिया, एक आंसर का वो बना दिया, वेक्टर ऑफ वेक्टर, इसमें आंसर स्टोर कर लेंगे। मैंने सॉल्व फंक्शन कॉल कर दिया जो कि मेक परम्यूटेशन ही है, ठीक है। और फिर इसमें मैं ये कॉल करने के बाद मेरा सारा आंसर फिल हो चुका होगा, और मैं रिटर्न आंसर कर दूंगा। तो मैंने क्या पहले बताया कि हर एक केसेस को लूंगा, इंट आई इज इक्वल टू इंडेक्स आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, पहले मैं स्वैप कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं इंडेक्स प्लस 1 को आगे भेज दूंगा, और फिर से स्वैप कर दूंगा, ठीक है। जब मेरा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, देयर इज वन वैलिड परम्यूटेशन क्रिएट हो जाएगा, और वो नम्स में ही होगा, और फिर मैं रिटर्न कर दूंगा। तो ऐसे करने से ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इसका ये एक है, ये एक सॉल्व कर लेना। और तुम्हारा दूसरा जो है लीड कोड 47, उस इसमें देखो यूनिक एलिमेंट्स है ना, उसमें हो सकता है कि डुप्लीकेट्स हो सकता है, जैसे 1 1 1 2 3 ऐसे हो सकता है। उसमें कितने अपने पास यूनिक परम्यूटेशन तुम क्रिएट कर सकते हो, तो उसको देख लेना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।